हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। आज हम लोग एक्सरसाइज फॉर 5.2 एक क्वेश्चन नंबर 4 to 7 करेंगे, यानी 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जाके उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज सेम क्वेश्चंस पर डिपेंड है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग? किस तरफ फेस होना चाहिए तब आप कितना रिवॉल्यूशन यानी कितना राउंड आप मारते हैं। ईस्ट, अगर आप ईस्ट में है, ईस्ट कहाँ बताया था कल? कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। चलिए, मैंने आपको बताया था कल कि आप कभी भी ड्राइंग बनाएंगे, अगर वहां डायरेक्शन आपको डिनोट करना है तो आप राइट साइड में ईस्ट और वेस्ट साइड में या लेफ्ट साइड में वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ रखेंगे हमेशा। ये जो आपकी डायरेक्शंस बनेंगी, आप कहीं भी बनाओ, वर्ल्ड मैप पर बनाओ, इंडिया के मैप पर बनाओ, या वैसे आपको डायरेक्शन बनानी हो तो आपको अगर उसे पेज पर शो करना है तो यही एक मेथड है शो करने का। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है। आप ऐसे ही शो करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। राइट साइड की तरफ यानी आपकी राइट हैंड की तरफ ईस्ट होगा तो लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा। आप सिर की तरफ नॉर्थ होगा और आपके फुट की तरफ क्या होगा? साउथ होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है? ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ, यानी क्लॉक कैसे चलती है? क्लॉक ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है ना क्लॉक, तो हम भी ऐसे ही घूमेंगे। ईस्ट से चलना स्टार्ट किया और कहां तक चल रहे थे? आ गए हम नॉर्थ पर। तो मुझे बताइए, आपने कितना पार्ट कवर कर लिया भाई? टोटल पार्ट कितने बताए थे? 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्या बताया था? टोटल पार्ट 4 बताए थे। अगर हम किसी सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो टोटल पार्ट 4 होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं 1/4, 2 पार्ट्स को कहते हैं 1/2, 3 पार्ट्स को कहते हैं 3/4 और 4 तो होल हो ही जाता है। तो आपने यहाँ पर कितने पार्ट घूमे? देखो कितने पार्ट थे? 4। आपने कितने कवर कर लिए? 1, 2 एंड 3। कितने पार्ट कवर कर लिए? 3 पार्ट कवर कर लिए 4 में से। ठीक है, तो आपको रिवॉल्यूशन मिल गया। आप कितना घूमे? अब आप क्या लिखोगे? We have to make 3/4 a revolution। ठीक है, कितना घूम गए आप? रिवॉल्यूशन का 3/4 आपने घूम लिया। केवल कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में आपको एक पार्ट रह गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। आप कहाँ हैं? साउथ में। एंड टर्न क्लॉकवाइज, किस तरफ? ईस्ट की तरफ। साउथ में है, आप घूम के यहाँ आएंगे तरफ। आ गए ईस्ट में। बताइए अब आपने कितना पार्ट घूमा? बताइए, जल्दी से बता दीजिए। अभी भी आपने 3/4 घूमा तो क्या लिखेंगे? इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, यानी आप साउथ में हैं। एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। ठीक है, अब यहां आगे लिखते हैं वी हैव एक 3/4 of a revolution। ये फर्स्ट में भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर थर्ड में भी लिख सकते हो। इस लाइन को लिखना बहुत कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, अपने आंसर को अगर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, तो आप ये एक लाइन और ऐड कर सकते हो। वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। We have to make 3/4
4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेस्ट, आप वेस्ट में हैं, इस साइड है, ठीक है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। वेस्ट से चलना स्टार्ट किया, ईस्ट में पहुंच गए। कितना रिवॉल्यूशन, टोटल कितना था? 4। आपने कितने पार्ट घूम लिए? 2 पार्ट घूम लिए। यानी अगर मैं इसको कट करूं 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 4। कितना रिवॉल्यूशन घूमा आपने? आप 1/2 भी बोल सकते हो और आप हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप? वी हैव टू, वो ऊपर वाली लाइन आप लिख सकते हो, उसके बाद लिखोगे वी हैव टू मेक या कंप्लीट 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। समझ में आ गई? समझ में आ गई ना कि 1/2 क्यों आया? 2/4 भी लिख सकते हो, लेकिन जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं ना, तो उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको किसी भी एक टेबल से डिवाइड कर दिया और 2 से दोनों डिवाइड हो गए। 2 1 जा 2 हो गया, देन 2 2 जा 4 हो गया, तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। ये तीनों के आंसर आ गए। नेक्स्ट वाला देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। अब राइट एंगल बताने कितने बनेंगे? टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब वॉच बनाएंगे, अब वॉच बनाएंगे, यहाँ 12 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 और 9। आवर हैंड ने कहां से स्टार्ट किया चलना? 3 से। ये 3 था, कहां तक चल गई? ये बताइए जल्दी से, कितना, क्या पूछा है? कितने राइट एंगल बना लिए इसने? बताओ फटाफट। इफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक goes from 3 to 6, कहां से कहां तक गई? 3 to 6। it revolute या it revolves by 90 डिग्री और 1 राइट एंगल। भाई राइट एंगल 90 डिग्री का ही होता है, तो या तो राइट एंगल लिख दो या 90 डिग्री लिख दो, ठीक है। तो क्या आ गया आपका आंसर? 1 राइट एंगल। अब देखिए सेकेंड वाले में, 2 12 3 6 और 9। ये क्लॉक बनाने का ना बहुत इजी मेथड है, इससे क्लॉक रॉन्ग नहीं होती। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 7 8 9 और 10। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 8 लिख, कहां से चलना स्टार्ट किया था? 2 से। कहां पर पहुंच गई? 8 पर। अब अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हम कैसे बताएं कि कितने राइट एंगल घूम गए, तो हम क्या करेंगे? अगर मैं इसको यहाँ रख दूं, 2 को अगर मैं यहाँ ले आऊं 3 पर, तो 8 को भी एक नंबर आगे खिसका दूंगी 9 पर। अब बताइए मुझे, स्ट्रेट लाइन मिल गई ना? इसका मतलब 2 से 8 तक एक स्ट्रेट लाइन यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और 180 डिग्री में कितने 90 डिग्री होते हैं? 290 डिग्री होते हैं। समझ में आ गई? यानी यहां से लेकर यहां तक एक 90 डिग्री और ये हो गया हमारा दूसरा 90 डिग्री। समझ गए आप कि जो हाफ होता है वो 180 डिग्री का होता है, सर्कल का हाफ। अगर उसके भी हाफ किए जाए तो वो 90 डिग्री के होते हैं, और हमसे राइट एंगल पूछे गए हैं, हमसे स्ट्रेट एंगल नहीं पूछा गया। तो हम क्या करेंगे? राइट एंगल्स बता देंगे, सेम लिखेंगे। इफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक goes from 2 to 8, it revolves by 290 डिग्री, है ना? ऐसे लिखेंगे, या लिखिए पहले बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री लिख लीजिए, और 2 राइट एंगल। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए अब आता है 5 to 11 या 6 9 12
10, 11, ये 5 और ये कहाँ से चलना स्टार्ट किया? 5 से। कहाँ पर पहुंच गई? 11 पर पहुंच गई। अगर मैं इसको 6 तक ले आऊं और इसको भी एक नंबर आगे खिसका दूं तो क्या हो जाएगा? पता चल गया ना, हाफ रिवॉल्यूशन बन गया। यानी 5 to 11 फिर से हमारी वॉच ने या आवर हैंड ने 5 रिवॉल्यूशन कवर कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेम जो अभी हमने लिखा था, इफ द आवर हैंड of a clock goes from 5 to 11, it revolves by 180 degree or 2 right angles. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप लोग यही वाली लैंग्वेज लिखेंगे, आप इसके अलावा जो भी आपको लैंग्वेज लिखनी है या जो लाइन आप लिखना चाहते हैं अपने मन से, वो लाइन आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्या चीज क्लियर रखनी है, क्या चीज करेक्ट रखनी है, केवल आपको रिवॉल्यूशंस और जो डिग्री पूछी है वो डिग्रीज को करेक्ट रखना है। बाकी लैंग्वेज आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या हुआ? 10 to 1, यानी यहां से चलना स्टार्ट किया। 7, ये 1 और ये 2। 10 से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 कहाँ पहुंच गई? 1 पर पहुंच। ठीक है, मान लो अगर ये 9 से अगर हम इसको एक स्टेप बैक करेंगे तो ये 9 पर आ जाएगी, एक इसको स्टेप बैक करेंगे तो ये 12 पर आ जाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। तो इसका मतलब अगर हमारा आवर हैंड 10 to 1 जाता है तो भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब 1 राइट एंगल बन रहा है। ठीक है ना भाई, मैं आगे पीछे ये क्लॉक के हैंड्स को मैं आगे पीछे मूव क्यों कर रही हूँ अपनी तरीके से? वो इसलिए ताकि अगर मुझे थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है तो मैं इजीली फाइंड कर सकूं कि हाँ 90 डिग्री का ही है एंगल या 80 डिग्री 180 डिग्री का ही है एंगल। ठीक है, तो अगर आप एक हैंड को आगे मूव करा रहे हैं तो दूसरे को भी एक स्टेप आगे मूव कराएंगे। अगर एक हैंड को आप बैक मूव करा रहे हैं तो दूसरे वाले को भी आप बैक मूव कराएंगे। जितने स्टेप एक को चला रहे हो उतने स्टेप दूसरा चलेगा। तो कितना बन गया? यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, इफ द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक goes from 10 to 1, it revolves by ना 90 डिग्री और 1 राइट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया ना कि कैसे हमें एंगल्स निकालने हैं और कैसे हमें रिवॉल्यूशंस निकालने हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। बताइए आप लोगों को कैसी लग रही है क्लास? अच्छी लग रही है ना? मजा आ रहा है? चलिए आगे करते हैं। अब कहां से पहुंचेगा? 9 to 12, यानी 12 से सीधा 9 पर आवर हैंड यहां से चला और ये चलता चलता इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमकर तब यहाँ आया। यानी जो रिवॉल्यूशन चला वो इतना चला। अब आप बता दीजिए 9 to 12 अंदर 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूमा है तो हमें कौन सा रिवॉल्यूशन बताना पड़ेगा या हमें कौन से एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे? ये वाले। ठीक है, तो 9 to 11 आने में उसने कितने राइट एंगल कवर कर लिए? बताइए बताइए। चलिए, इफ आवर हैंड goes from 9 to 12 to 9, फिर क्या लिखेंगे? इट रिवॉल्व्स कितने कर लिए?
बताओ। या तो हम लिखेंगे 270 डिग्री बाई यहाँ 90, एक रिवॉल्यूशन ये 90, फिर ये 90, देन ये 90। अगर आप सबको प्लस करोगे तो 270 होता है। तो या तो बोलिए 270 डिग्री और 3 राइट एंगल्स। भाई समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल क्लियर हो रही है कि यहाँ आपको दिख तो ये रहा है कि यहाँ तो केवल 90 डिग्री या एक राइट एंगल कवर कर रहा है, लेकिन उस राइट एंगल को मत देखिए। आप क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि ये जो आवर हैंड चला है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक आया, यानी जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो ये कवर किया है, ये डिस्टेंस नहीं कवर किया उसने, इसीलिए इसको नहीं देखेंगे, बाहर वाले डिस्टेंस को देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3/4 चल गई। अगर रिवॉल्यूशन की बात करें तो 3/4, अगर डिग्री की बात करें तो 270, अगर एंगल्स की बात करें तो 3 राइट एंगल। ठीक है, तीनों बात समझ में आ गई। आप क्या किया, आप 12 से 6 पर आ गई। ठीक है, तो अभी भी कैसे चलेगी, यहां से चलना स्टार्ट करेगी ना, और ये क्लॉकवाइज घूमते हुए यहाँ पर कितना बन गया, 80 डिग्री का। तो क्या बोलेंगे, इट रिवॉल्व्स बाय 180 डिग्री और 2 राइट एंगल। ठीक है, या तो 180 डिग्री या फिर 2 राइट एंगल्स। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, फटाफट बता दो। अब क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? अब तो नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, पसंद आ रहा है ना आप लोगों को, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, मेरी वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रही है? अगर आ रही है तो जल्दी से देर मत कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये टेलीग्राम का लिंक है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पर श्वेता क्लासेस, स्मॉल लेटर्स में श्वेता क्लासेस डालेंगे, स्मॉल लेटर्स में श्वेता क्लासेस डालेंगे, साथ में अगर मैथ भी डाल देंगे तो मेरा ये लोगो आपको नजर आ जाएगा, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो क्लासेस अगर वाकई पसंद आ रही हैं तो देर किस बात की है, यूट्यूब पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर मटेरियल आपको पूरा मिलेगा, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 की पूरी मैथ्स के चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब भी राइट एंगल है। अब इन्होंने बात कर दी, तब तो वॉच की बात थी कि वॉच में अगर इतना घूमा, तो अब क्या हो गया, फिर से हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ गया। जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देकर हमसे क्या पूछा था, रिवॉल्यूशन पूछा था। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट साउथ देकर क्या पूछा है, एंगल्स पूछे हैं। कर देंगे, बस कितनी देर लगेगी बताइए। साउथ खड़े हैं आप यहाँ पर, एंड टर्न क्लॉकवाइज वेस्ट, आप यहाँ पर पहुंचे। ठीक है, कितना रिवॉल्यूशन घूम गए, 1/4। कितना एंगल बन गया बताइए, कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री का। तो क्या बोलेंगे, इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न clockwise to west. Okay? We have to make one right angle. ठीक, नेक्स्ट, अब आप कहां पर हैं, अब आप कहां पर हैं, नॉर्थ में खड़े हैं, और कहां घूम रहे हैं, टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, क्लॉकवाइज चलोगे तो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ऐसे। है,
एंटी क्लॉकवाइज बोला है, चलिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। नॉर्थ में हम हैं और एंटी क्लॉकवाइज आते हैं हम ईस्ट में। तो कितने रिवॉल्यूशन आपने घूम लिया? देखो 1 क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, यानी 4 में से 3 क्वार्टर आप घूम लिए। कितने आपके 90 डिग्री बन गए? वी हैव टू मेक 3 राइट एंगल्स। ठीक है, वी हैव टू मेक 3 राइट एंगल्स। क्लियर हो गई बात? बताइए जल्दी से, क्लियर हो गई ना इतनी बात? चलें फिर आगे चलें। चलिए, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। आप वेस्ट में ही खड़े हैं, वेस्ट में ही खड़े हैं और वेस्ट में ही आ गए। अब आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया हुआ है, हम कैसे मूव? अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आप क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर ऊपर नहीं लिखा है कि अगर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, वेस्ट से चले थे, मूव किया और वेस्ट में ही पहुंच गए। कितना घूम गए? तो वी हैव टू मेक कितना? 4 राइट एंगल। भाई एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये और चौथा ये। अब यहां देख लेते हैं, साउथ में खड़े हैं आप, नीचे खड़े हैं, एंड टर्न टू नॉर्थ, और आपको नॉर्थ में जाना। कितना रिवॉल्यूशन घूम गए? हाफ रिवॉल्यूशन। क्या लिखेंगे और हाफ रिवॉल्यूशन में कितने राइट एंगल्स बनते हैं? बताइए जल्दी से, हाफ रिवॉल्यूशन में कितने राइट एंगल्स बनते हैं? राइट एंगल्स। ठीक है, हो गया क्वेश्चन 6 कंप्लीट। समझ में आ गया आप लोगों की? फटाफट से आंसर दीजिए, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप? आपका जो आवर हैंड है क्लॉक का, वो कहाँ स्टॉप होगा? इफ इट स्टार्ट्स, कहाँ से स्टार्ट करता है? 6 से स्टार्ट करता है, और अब एंगल दे दिया, अब हमें टाइम बताना है। ठीक है, यहाँ पर भी वॉच बनाएंगे 12 3। कहाँ से स्टार्ट किया? 6 से स्टार्ट किया, और 1 राइट एंगल कहाँ बनेगा? 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल यहाँ पर। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? बताइए जल्दी से, आई इतनी बात समझ में? तो कहाँ पर रुका ये? 9 पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इफ आवर हैंड स्टार्ट फ्रॉम सिक्स एंड थ्रू एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। ठीक है, कि एक राइट एंगल लेने के बाद कहाँ पहुंचेगा? इट विल स्टॉप एट 9। कहाँ पर रुकेगा? 9 पर रुकेगा। ठीक है, आप देखो सेकंड क्वेश्चन, कहाँ से चलना स्टार्ट किया? 8 से। 9 यहाँ पर हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया, और 1 यहाँ हो गया, तो 2 यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ये चल गया। कितना एंगल बन गया ये? 2 राइट एंगल घूमने के लिए बोला है इसने, 2 राइट एंगल, यानी एक राइट एंगल कहाँ तक था? 11 तक, 11 तक। यहाँ 12 है, दूसरा राइट एंगल कहाँ तक बनेगा? 12 तक बनेगा। अगर ये 9 पे होता तो पहला राइट एंगल 12 पे बनता, दूसरा 3 पे बनता। वही एक एक स्टेप पीछे कर लो। 8 पर है तो 11 पे बनेगा, और दूसरा राइट एंगल 2 पर बनेगा।
कहाँ पहुंच गया, तो लिखेंगे इट विल स्टॉप एट 2 पर ही रुकेगा, ठीक है। तो राइट एंगल 2 पर ही कंप्लीट होते। चलिए फ्रॉम 10, यानी आप 10 से स्टार्ट किया चलना, ये 9 है, यहाँ पर 10, 11 और ये 10, और 3 राइट एंगल घुमाए, राइट एंगल भी घुमाएंगे, 1 2 4 5 6 7 6। चलिए 10 से चलना स्टार्ट किया। अब बताओ अगर 9 पे होता तो एक राइट एंगल 12 पे कंप्लीट होता, क्योंकि यहाँ 10 पर है तो राइट एंगल कहाँ कंप्लीट होगा, एक राइट एंगल। दूसरा राइट एंगल कहाँ कंप्लीट होगा, दूसरा राइट एंगल 4 पे कंप्लीट होगा। तीसरा राइट एंगल कहाँ कंप्लीट होगा, तीसरा राइट एंगल यहाँ कंप्लीट। अब ये 3 राइट एंगल घूम लिया, 1 2 एंड ये 3 राइट। क्लियर होगी बात। तो 10 से चला और 3 राइट एंगल घूमने के बाद कहां पर स्टॉप हो गया, बताओ जल्दी से, कहां पर स्टॉप हो गया, 7 पर स्टॉप हो गया। तो क्या बोलेंगे, इट विल स्टॉप एट 7। कहां पर स्टॉप हुआ, 7 पर स्टॉप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहां से चलना स्टार्ट किया है उसने, 7 से चलना स्टार्ट किया, और कितने राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ध्यान रखना, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180 डिग्री। कभी आप स्ट्रेट ना पढ़ो और इसको भी राइट पढ़ जाओ तो आपका बेकार में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए कहां से चलना स्टार्ट किया था, 7 से हो गया। अब एक स्ट्रेट एंगल कहाँ होगा इसका, एक स्ट्रेट एंगल होगा इसका 1 पर, ये हो गया एक स्ट्रेट एंगल। दूसरे स्ट्रेट एंगल के लिए इसे वापस 7 पर ही आना पड़ेगा, यानी ये 180 डिग्री और ये 180, तो 2 स्ट्रेट एंगल हो गए। एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो 180 180 के हो गया, यानी टोटल हो गया 360। तो आप क्या लिखोगे, इट विल स्टॉप एट 7, 7 पर ही आकर ये रुक जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और टेलीग्राम पर भी आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और अगर क्लासेस पसंद आ रही है, वाकई मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, और लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो लाइक का बटन तो दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको क्लास मिल रही है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, और बेल आइकन के साथ जब आप बेल आइकन पर प्रेस करोगे तो सबसे ऊपर लिखा होगा ऑल, उस ऑल पर क्लिक कर देना, तो जो भी नोटिफिकेशन होगा डेली आपको पहले ही मिल जाएगा। और आपको जो क्लास मिलती है वो डेली कितने बजे मिलती है, वो आपको डेली 1:30 पर मिल जाती है, 1:30 PM आपको डेली एक क्लास मिलती है, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो क्लास 5 की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे अपने कंसेप्ट्स वहां से क्लियर कर सकते हैं, सारे अपने डाउट्स उस क्लास से कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई भी मैंने ऐसा क्वेश्चन बेस्ड नहीं लिया है, सब कुछ मैंने टॉपिक लिए हैं जो आप लोगों को भी होते हैं, और कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आप लोग कर नहीं, तो वहां से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, वहां से क्लास 5 की प्लेलिस्ट में जाकर। तो भी देखना है आपको, एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर, फ्रैक्शंस, राउंड ऑफ, सब कुछ आप वहां क्लियर, ठीक है। चलिए कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।